हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स, ब्रेंडन बुकार्ट की बुक है ये। इसमें आपको पता होगा कि आज की डेट में भी हमारी हजारों आदतें पहले से बनी हुई हैं। जो हम सालों से एक ही तरीके से काम करते हैं, तो हमारे अंदर अच्छी बुरी आदतें, छोटी बड़ी आदतें पहले से ही बनी हुई हैं। पर क्या आपको ये बात पता है कि आपको कौन सी आदत बनानी चाहिए? तो ये संसार की सबसे बड़ी स्टडी है जो ब्रेंडन बुकार्ट ने करवाई, और इसके अंदर बहुत पैसा लगा, बहुत टाइम लगा, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि हमें आदतें बनानी कौन सी चाहिए जिससे कि हम सबसे टॉप अचीवर्स के अंदर पहुंच जाएं। तो जहां रिसर्च की गई, वहां देखा गया कि सफल लोगों की कौन सी वो हाई प्रोडक्टिव आदतें होती हैं। क्या हैं वो? क्या पता है आपको? आज इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट तक सुनिए। ये आपको नॉलेज देती हैं साधारण से असाधारण आदत बनाने की सारी किताबें ज़्यादातर आदत कैसे बनाएं ये तो बताती हैं, पर क्या बनाएं, कौन सी आदत बनाएं, ये नहीं बताती है। तो ब्रेंडन बुकार्ट एक साधारण आदमी नहीं है, एक मोस्ट सक्सेसफुल कोच हैं, लाइफ कोच हैं, जो आपको इस बुक में सिखा रहे हैं ताकि ये बात केवल चंद हाई परफॉर्मेंस हैबिट वाले लोगों तक न रहे, सबको पता चले, ये रहस्य सबको पता लगे। सो आई एम एक्साइटेड टू टेल यू, बी बेटर टू बेस्ट, रीड विद मी माइंड ऑफ बुक। तो वो कौन सी हैबिट्स हैं? पहली बात कि आपको टॉप लेवल परफॉर्मेंस वाले जो लोग हैं, वो कौन से लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसी हैबिट बना रहे हैं। तो वो कौन कौन सी हैबिट हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये जो चीज़ें हैं, वो देखेंगे कि इन लोगों के अंदर बहुत गहरा आत्मविश्वास होता है। ये लोग खुद को फिट रखते हैं, अपनी हैबिट्स की रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, जो भी परफेक्शन होता है उसे अचीव करने के लिए मेहनत करते रहते हैं, और ये कड़ी मेहनत करके चीज़ें सीखते हैं। इस बुक के अंदर कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं बताया जाएगा, जो सच है वही बताया जाएगा कि ज़्यादा नॉलेज के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा स्किल के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि जो हमें आता है उसी से काम चल जाएगा, क्योंकि ये बुक एक सही स्टडी बताती है। ये आपको क्लियर पर्पस देती है कि आपके अंदर क्लैरिटी है या नहीं है। क्लैरिटी कि आप क्या चाहते हो, सेल्फ के लिए क्लैरिटी, आप समाज में कैसी भूमिका चाहते हो, सामाजिक संबंधों की क्लैरिटी, आप कौन सी स्किल बढ़ाना चाहते हो उसकी क्लैरिटी, समाज को क्या कुछ वैल्यूएबल देना चाहते हो जिससे आप खुद के लिए भी वैल्यू जनरेट करो, सर्विस की क्लैरिटी। अगर क्लैरिटी नहीं है तो ये एक दुर्भाग्य है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। कोई किताबें, कोई बातें आपका कुछ नहीं कर पाएंगी। आप देखिए, जो बेस्ट कंपनीज होती हैं उनके टॉप सीईओ होते हैं जो हाई परफॉर्मेंस हैबिट रखते हैं, जिनको इस स्टडी में देखा गया, वो फिजिकली भी बहुत फिट होते हैं और मेंटली भी फिट होते हैं। वो मोटे थुलथुले नहीं होते हैं, वो दोनों चीज़ों में अच्छे होते हैं, वो दोनों गुण रखते हैं, वो दोनों चीज़ों पर काम करते हैं, उन्हें बढ़ाते हैं, तभी वो बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। वो हंसमुख भी होते हैं, हमेशा एनर्जेटिक दिखेंगे क्योंकि वो हंसमुख रहते हैं। मोटिवेटिक बने रहने के लिए वो अपनी सारी चीज़ों पे, अपनी एक्सपेक्टेशन पे ध्यान रखते हैं। देखिए, अगर कोई रनर है जो ओलंपिक में दौड़ता है, अगर वो पर्सनल ग्लोरी के लिए दौड़ेगा तो उसके माइंड पर बहुत प्रेशर रहेगा कि मुझे करना है, मुझे पाना है, मुझे ये चीज़ लेनी है, मुझे वो चीज़ करनी है। पर आप जब अपने नेशन के लिए, अपने देश के लिए, अपने माँ, अपने फैमिली के लिए दौड़ते हैं, तब आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं रहता है, आपके ऊपर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने लिए एक हाई स्टैंडर्ड तय करके रखिए। जैसे कि ग्रैंड कार्डोन अपनी बुक में बताते हैं कि पहले 10 गुना बड़ा सोचिए। जो आप अपनी सोच में सोचते हैं कि मुझे इतना करना है, उससे भी 10 गुना बड़ा सोचिए, और फिर 10 गुना ज़्यादा एक्शन लेके उस चीज़ को पा जाइए। तो अपने लिए ऐसा ही एक 10x हाई स्टैंडर्ड रखिए। अपना गोल लोगों के साथ शेयर करिए, इससे आप पर सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ती है। लोगों को जब आप बताते हैं कि देखिए मैं ये अचीव करने वाला हूँ आने वाले समय में, तो लोग आप पे नज़र रखेंगे, तो इससे आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। और टाइम लिमिट में अचीव करना आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। ये नहीं कि मैं किसी दिन ये करूँगा, किसी दिन मैं वो करूँगा, नहीं। आपने बता दिया कि इस साल के दिसंबर तक मैं ये चीज़ कर लूँगा, जुलाई तक ये चीज़ कर लूँगा। 80-20 का नियम, कि वो कौन सी 20% चीज़ें हैं जिन पे आप दिन भर काम करते हैं और आप अपनी लाइफ के 80% रिजल्ट पाते हैं। तो ऐसे सारे वैल्यूएबल काम पर ध्यान रखना। जो सारी बेकार की लेस प्रोडक्टिव चीज़ें हैं, सोशल मीडिया, टीवी, उन सब से दूर रहना। स्मार्ट डेडलाइन सेट करना। ऐसा नहीं कि आपने गोल बना लिया जोश में आके, ना तो वो गोल क्लियर है, ना वो अचीवेबल है, ना वो प्रैक्टिकल है, तो वो आपको और पीछे ले जाएगा।
क्लियर कट गोल हो जो अचीवेबल हो, प्रैक्टिकल हो। और ये स्मार्ट लोग बड़े बड़े गोल को छोटे गोल में तोड़ते हैं और फिर उस छोटे गोल पे फोकस करते हैं और बड़े गोल पर नज़र रखते हैं। हाई परफॉर्मर्स जो होते हैं वो खुद तो तारीफ पाते ही पाते हैं, ऐसा नहीं कि वो अपनी तारीफ में डूबे रहते हैं, वो अपने साथ वालों की भी ध्यान रखते हैं, उनकी भी तारीफ करते रहते हैं, उन्हें भी अच्छा एहसास दिलाते रहते हैं। इन लोगों का माइंडसेट गिविंग वाला होता है, ये अपने सहयोगियों को समर्थन देते हैं, उनको भी मोटिवेट करते रहते हैं ज़्यादा बेहतर करने के लिए और अच्छा करने के लिए। इनमें ग्रेटिट्यूड की भावना होती है, वो आभार प्रकट करते हैं, बार बार थैंक यू बोलने की आदत होती है। रिस्क उठाते हैं ये लोग, अपनी इच्छाओं के लिए ओपन होते हैं, ये नहीं कि अपने मन में अपनी इच्छाओं को दबाए रखें। ये कंफर्ट जोन में उलझे नहीं रहते हैं, रोज़ वही रूटीन में उलझे नहीं रहते हैं। ये चैलेंजिंग काम करना जानते हैं और ये कर कर के सीखे होते हैं। या ये कोई मैजिक बुक नहीं है जो आपको बताए कि कुछ ना करो और तब भी आप सफल हो जाओ। तो आप ज़िंदगी भर ऐसी किताबें पढ़ते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग बहुत ही ओपन और ऑनेस्ट होते हैं। सिंपल आदमी चुपके से काम कर रहा होता है, पर ये जो हाई परफॉर्मेंस हैबिट वाले लोग हैं ये खुलकर काम करते हैं, लोगों को बता देते हैं, लोगों की फ़िक्र नहीं करते। तो इस बुक के अंदर जो सेक्शंस हैं, शुरुआती जो सेक्शन में 3 पॉइंट्स जो हैं वो पर्सनल हैबिट के बारे में हैं जो हाई परफॉर्मेंस वाले लोग करते हैं। वो अपनी लाइफ में क्लैरिटी अलग अलग क्षेत्रों में ढूंढते हैं, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पे ध्यान देते रहते हैं। उनकी सोशल हैबिट भी होती हैं जिसमें वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं और साहस को दिखाते हैं। तो ये थी बुक हाई परफॉर्मेंस हैबिट बाय ब्रेंडन बुर्गार्ड। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माइंड ऑफ बुक।